अस्सलाम वालेकुम माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड यस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फाइनली आज पैकिंग डे शुरू है और सुबह से पैकिंग जारी है। पैकिंग करने से पहले मैंने सारे बच्चों के कपड़े सेपरेट करके रखे हैं, जो कोई किसी की सिलाई या कुछ ख़राब रफ़ थे उनको ठीक किया है, और ये बच्चों की इलास्टिक वगैरह डाल दी है ताकि वहाँ पे मुझे मुश्किल ना हो। तो साथ साथ मैंने अपने ये छोटे मोटे काम करती रही हूँ। फिर अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको रोल करके फिर पैकिंग करूँगी। इस तरह स्पेस ज़्यादा बन जाती है, ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। जब भी पैकिंग करनी हो तो मैं फिर इस तरीके से रोल करती हूँ और फिर मैं इनको साथ साथ एडजस्ट करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाएगी। फिर ये देखें कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। आप लोग भी जब करते हैं इस तरह से किया करें। अगर जो करते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं करते हैं वो इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और जनाब ये तो हो गई थी सारी। फिर मैंने सोचा अपनी भी कोई तैयारी शुरू कर लूँ, और अब सब बच्चे सोए हुए थे तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए अपना कलर वगैरह निकाला है। रात के 1 बज रहे थे और मैंने सोचा मैं ये कर लेती हूँ अपने सारे काम। बच्चे सोए हुए थे इसलिए। साथ ये ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए ये नो स्ट्रिप ली थी, लेकिन ये इतना अच्छा इससे हुआ नहीं। बस ये नॉर्मल ही थी, सही चली नहीं है। तो कलर वैसे बहुत अच्छा था। पिछली दफ़ा मैंने एक छोटे सैशे में कलर लिया था, तो वो कलर ऐसा था कि मेरे उसके पैकेट के ऊपर ब्राउन लिखा हुआ था, और जब मैंने किया मेरे सारे बाल ब्लैक हो गए थे। वो इतना फ़नी इंसिडेंट था कि मैंने ईद की सुबह पे किया, क्योंकि बच्चे सोए थे। मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। तो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि सुबह सुबह मेरे सारे बाल ब्लैक हुए हुए थे। तो ये यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर ली है, सारे घर की वो चीज़ें नीट एंड क्लीन कर दी हैं, अंदर कर दिए हैं बच्चों की साइकिल्स वगैरह भी, ताकि बाहर से ख़राब ना हो धूप में। और सारा कुछ अंदर पैक हो गया और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। अब हमारा टाइम हो गया है अल्लाह हाफ़िज़ कहने का कराची को। और अब हम जाएंगे पिंडी, और पिंडी से फिर हम जाएंगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में डायरेक्ट कोई प्लेन वगैरह नहीं जाते। वहाँ पे बाय रोड हमने ट्रैवल करना होता है, और पिंडी से कश्मीर के लिए 5-6 आवर्स लग जाते हैं हमें बाय रोड। बच्चों के साथ ट्रैवल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट करना पड़ता है। और इस दफ़ा मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए थे तो मैं थोड़ा सा पुरसकून थी, क्योंकि ये ख़ुद उठ बैठ रहे थे। वरना मैंने किसी बच्चे को उठाए होना होता है और किसी को बस साथ लटकाए होते, तो बहुत फ़नी सीन होता है। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़े बड़े थे तो बहुत अच्छा था हमारा सफ़र। इतना बच्चों ने तंग भी नहीं किया, सो इट वाज़ रियली गुड। और फिर साथ एक्साइटमेंट इतनी होती है कश्मीर जाने की कि अगर बच्चे तंग भी करें तो फ़ील नहीं होता। बहुत बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। माहा को ये प्लेन को देख के थोड़ा डर रही थी पहले माहा, तो इसलिए चीखें मार रही है, ये रो रही है। बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल काम है प्लेन में, तो इनके बस नहीं होता कि ये उठ के घूमे फिरें। बट फिर थोड़ी देर बाद हम इनको बिठा रहे हैं, फिर ये जंप कर रहे हैं। ये पूरा टाइम होता रहा है। बहुत प्यारा व्यू है ये कराची का, वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों को खामोश कराने के लिए थोड़ी देर इनको ये टैबलेट्स वगैरह दिए थे। और बस अब हम पहुंच चुके हैं पिंडी, और अब आगे हमने कार करानी है और फिर हम यहाँ से निकलेंगे कश्मीर के लिए।
ब्यूटीफुल नेचर, बहुत पुरसकून माहौल है यहाँ का, बहुत रिलैक्स होता है इंसान यहाँ। ब्यूटीफुल व्यू, आई सूदिंग। यहाँ हम लोग नमाज के लिए रुके थे और कोई बात नहीं, इसको भी पढ़ने दो। थोड़ी देर बच्चों ने ब्रेक किया है। बैठ बैठ के भी थक गए बेचारे, 5-6 घंटे तो लग जाते हैं हमें। आ जाए इब्राहिम, आपने हैंड वॉश कर ली? अच्छा चलो मैं आपको खोल के देती हूँ, ये लो। आपने हाथ धोए हुए। इब्राहिम शर्ट नहीं गीली करना। वहाँ ये लो, आपको भी धुला दिया, धो लो। इब्राहिम आगे नहीं जाना, गिर जाएंगे आप। आराम से। महा क्या कर रही हैं आप? यहाँ से अब हम वापस बैठ रहे हैं, वापस हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। वहाँ आ जाओ, पानी। फाइनली वी हैव रीच्ड और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। महा क्या कर रही हैं आप? इब्राहिम टाइट है दोनों, वरना इससे पहले ये माहा, आयशा क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 2 ट्विन्स लड़कियाँ कहाँ से आई हैं? इधर देखे माहा, आयशा। कश्मीर में लाइट का थोड़ा इश्यू होता है और यहाँ पे हॉल्स वगैरह भी नहीं है। हमारी जो भी शादियाँ होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो अपने घर पे ही करते हैं। और जब सब कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं तो बस फिर तो शादी वाला माहौल ही बन जाता है। हम लोग भी पहुंच गए थे और सब इकट्ठे थे, तो इसी दिन बहन को मायूं इसकी थोड़ी सी रस्म की है, इसको बिठा दी है। अब ये बाहर बाज़ार वगैरह नहीं जा सकती जब तक इसका निकाह नहीं होता, शादी नहीं होती। ये बाहर नहीं आती ज़्यादा, बस अपने कमरे में ही रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।